हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका प्यारा चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज पिछले लेक्चर में हमने करा था प्रश्नावली 8.1। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2। तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं प्रश्नावली 8.2। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR क्रमश एक आकृति बनी हुई है 8.29 है हमारी, बनाते हैं ऐसे है शायद, कौन सी है ABCD। ठीक है, ये जो उसके क्या है मध्य बिंदु क्या है PQRS। ठीक है, तो लिखो दिया है ऐसा हमें चतुर्भुज दे रखा है, चतुर्भुज जिसमें PQR और S क्या है AB BC और CD और AD के मध्य बिंदु। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही दे रखा और कह रहा है जो AC है, AC क्या है उसका विकर्ण। तो आइए करते हैं। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है भाई, लिखो सिद्ध करना है पहले तो SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। लिखो ऐसे फर्स्ट। उससे पहले हमें कुछ रचना करनी है। रचना में लिखो, रचना में हमने क्या करी है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। लिखो PQRS को मिलाया। ठीक है, ये लो मिला देते हैं, ये मिल गया। ठीक है, मिला दिया। अब क्या करा, AC को मिलाया, AC को मिलाया, मिलाओ भाई AC को। ये हमने AC को मिला दिया। पहले देख तो लो, हाँ वीडियो सही है। तो AC को हमने मिला दिया और सिद्ध क्या करना है, ऐसा समांतर AC SR बराबर। अब ये देखिए, जब हमने विकर्ण AC खींचा तो ये दो त्रिभुज में चतुर्भुज बट गया, एक ADC और ABC त्रिभुज में, मतलब दो त्रिभुज में बट गया। हम आराम से कर सकते हैं इसे। तो लिखो, यहाँ आगे कर लेते हैं। लिखो त्रिभुज ADC में, ADC में क्या है भाई, ADC में है SR समांतर AC के है। तो लिखो SR बराबर 1/2 AC। जो SR भुजा है इसकी AC की आधी हो जाएगी, क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु परिमेय। लिखो मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से हमने कर लिया, से हम ले लेंगे क्वेश्चन 1। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हम इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज लिखो ABC में, ABC में क्या है PQ समांतर AC के। ठीक है, तो PQ बराबर 1/2 AC के है। लिखो मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो लिखो 1/2 से, 1 और 2 से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो आपस में बराबर हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे, इसकी भुजा बराबर होगी। तो लिखो SR बराबर PQ,
एस आर बराबर पी क्यू है और एस आर समांतर पी क्यू के भी है। तो मैं क्या समझ सर, एस आर इक्वल टू 1/2 इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1 और फिर पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर एस आर हमारी हमने दूसरा सिद्ध कर लिया। और पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। क्या पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, वो हमें दिखाना है। अब देखिए भाई, एस आर बराबर पी क्यू दिखा दिया हमने और एस आर समांतर भी पी क्यू है। तो लिखो यहाँ से इक्वेशन 3 से कर रहे थे, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 से पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा तो इसके समांतर है, तो एस पी भुजा आर क्यू के समांतर हो जाएगी। करो, एस पी बराबर आर क्यू क्या बोलोगे, सम्मुख भुजा। और एस पी बराबर एस स्क्वायर की और एस पी समांतर है आर क्यू के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कर लिया। इसी प्रकार करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसे अपनी कॉपी में उतार लो भाई। लिखो प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ABCD एक समचतुर्भुज है। पहले हम समचतुर्भुज बनाएंगे। क्या है ABCD, ये रहा हमारा ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज। ठीक है, ABCD एक समचतुर्भुज है। PQRS भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु है। ठीक है, 1 2 3 4 PQRS क्या है, मध्य बिंदु। फिर कह रहा है दर्शाए कि चतुर्भुज PQRS क्या है, एक आयत है। हमें उसे आयत सिद्ध करना है। किसे, PQRS इसको। तो आइए करते हैं। दिया है, लिखो दिया है, क्या दिया है भाई, ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज है ABCD। और क्या है, PQRS क्या है भाई, AB BC CD और AD के मध्य बिंदु। ठीक है, तो फिर क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि PQR एक आयत है। लिखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई, PQRS एक आयत है, ये सिद्ध करना है हमें। तो आइए करते हैं। उससे पहले रचना लिखो। रचना में क्या करा, PQRS को मिलाया। मिलाओ भाई, ये P को Q से मिला दिया, ये मिला दिया। ठीक है, और AC A को C B को D से मिलाया। लिखो A को C से मिलाया और B को D से मिलाया। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रतिष्ठित कर रहा है, O पे।
जो लिखो जो ओ पर काटता है और ये हमारा M है और ये हमारा N है। ठीक है, ये जो पॉइंट निकल के आए हैं। हाँ, हमें सिद्ध करना है भाई। क्या सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, एक आयत है। आयत सिद्ध करना है हमें से। तो आइए करते हैं। रचना भी लिख ली हमने। लिखो त्रिभुज ADC में, थोड़ी और ऊपर लिख लेता हूँ, त्रिभुज ADC में इसमें क्या बराबर है भाई, ADC में लिखो ADCD का मध्य बिंदु क्या है, SBR, ये हमें दिया है। और ठीक है, तो ADCD का मध्य बिंदु है तो लिखो SR बराबर 1/2 AC। AC क्या लिखोगे, मध्य बिंदु परिमेय से। मध्य बिंदु परिमेय से क्या हो जाएंगे, बराबर। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। अगर ऐसा ही तो SR समांतर भी होगा किसके, AC के। अब करते हैं इसी प्रकार, लिखो त्रिभुज ABC में। इसी प्रकार हम त्रिभुज ABC में भी देखेंगे। तो लिखो ABC में क्या है भाई, ABBC का मध्य बिंदु क्या है भाई, ABBC का मध्य बिंदु लिखो। ABBC का मध्य बिंदु क्या है, PQ दिया है। अगर मध्य बिंदु है तो लिखो PQ बराबर 1/2 AC के। क्या लिखोगे, मध्य बिंदु परिमेय से। मध्य बिंदु परिमेय हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, फिर हम बताएंगे मध्य बिंदु क्या होती है। ठीक है, तो लिखो 1/2 से, 1/2 से क्या होगा, SR बराबर PQ और SR समांतर PQ। SR क्या है, PQ के बराबर है, समांतर है। तो लिखो PQRS क्या हो गया इस प्रकार, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अगर PQR एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या भाई, तो लिखो SP बराबर RQ क्या है, सम्मुख भुजा। और SP समांतर है RQ के। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि PQRS क्या है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज। और ABCD क्या है, हमारा एक समचतुर्भुज है। और ये क्या करो, लिखो ABCD हमारा एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण क्या करते हैं, 90 पे समकोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद। तो लिखो, ये मिटा देता हूं मैं। लिखो ABC क्या है, एक समचतुर्भुज है। अगर ABCD एक समचतुर्भुज है
ABCD एक समचतुर्भुज है तो लिखो कोण AOD बराबर 90 डिग्री। क्या लिखोगे? समचतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण। समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? नब समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने दिखा दिए। अगर देखो भाई AOD 90 डिग्री है तो लिखो MON भी क्या होगा? लिखो MON भी क्या होगा? 90 डिग्री। सही बात है कि नहीं है? अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो भाई ये पूरा कोण भी 90 डिग्री का होगा और MON भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा MON भी कितना हो गया? 90 डिग्री का। अब लिखो SR समांतर है। SR किसके समांतर है? AC के। और SP किसके समांतर है? BD के। SR AC के समांतर है तो इसके ही समांतर है। ठीक है, और SR समांतर है AC के, मतलब ये इसके समांतर है। ठीक है, और SP समांतर है BD के, मतलब इस भुजा के। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज। लिखो SMON एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो समकोणी बराबर होंगे। ये हमारा क्या था? 90 डिग्री का, तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो लिखो कोण MON बराबर है कोण MSN के। क्या बोलोगे? सम्मुख कोण। ये हमारे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसके? समांतर चतुर्भुज के। SMON हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, SMON को। ठीक है, तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो कोण लिखो, तो कोण MON कितना था हमारा? 90 डिग्री। कोण MSN के, तो कोण MSN कितना निकला हमारा? 90 डिग्री। कितना निकला हमारा? 90 डिग्री। तो अब आगे करते हैं, यहां लिख लो। अगर MSN क्या निकला हमारा? 90 डिग्री, तो लिखो कोण PSR भी कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। MSN मतलब ये कोण 90 डिग्री है तो PSM भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो PSR भी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री, ये पूरा कोण। ठीक है, तो ये 90 डिग्री दिखा दिया। तो अब लिखो PQRS एक आयत है। या फिर ये समझ लो ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो या समकोण हो, उसे क्या कहेंगे? आयत या वर्ग कहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? आयत। आयत कैसे हो गया? SR इसके समांतर है, बराबर है, A इसके समांतर बराबर है, मतलब चारों भुजा तो इसके बराबर है ही नहीं है। तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, एक कोण हमने क्या दिखा दिया? 90 डिग्री का। तो PQRS क्या है? एक आयत है। वही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें PQRS को ही आयत सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
लिखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कहता है ABCD एक आयत है। हमने ABCD क्या दे रखा है, एक आयत है। ये रहा भाई ABCD, ये रहा ABCD। ABCD क्या है, एक आयत है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। तो कह रहा है ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमश भुजाएं ABBC के मध्य बिंदु है। PQR ये हमारा S, ठीक है। मध्य बिंदु किसके हैं, ये हमें दे रखा है। और AD के मध्य बिंदु दर्शाई कि चतुर्भुज PQR एक समचतुर्भुज हमें दिखाना है। तो करिए, लिखो दिया है, क्या दिया है हमें, ABCD क्या है हमारा, एक आयत है, ठीक है। ABCD क्या है हमारा, एक आयत है जिसमें SP लिखो पहले, PQRS क्या है, AB BC CD और AD के मध्य बिंदु है, ठीक है। और क्या है इसमें, अब लिखना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध क्या करना है कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज। PQRS एक समचतुर्भुज है। जो मैं वहां पे देख रहा हूँ वहां पे NCERT के अलावा कुछ नहीं है। ये देखिए NCERT के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि भाई कोई नकल तो नहीं मार रहा है। तो PQRS एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं। लिखो पहले रचना, रचना क्या करी हमने, PQRS को मिलाया, मिलाओ, मिलाया, ठीक है। फिर क्या करना हमें, लिखो AC को AC, और इसे भी लिख दो मिलाया, AC A बे C बे B को D, A को C से वे B को D से मिलाया, ठीक है, मिला दिया। तो सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। जिसमें ABCD एक आयत दे रखा है, तो हमें A भुजा भी मिला दो इसकी, और इसकी A भुजा भी मिला दो। ये लो मिला दी, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। लिखो, इससे पहले दो त्रिभुज बन रही हैं, कौन कौन से, ये दो त्रिभुज हैं। तो लिखो त्रिभुज ADC में, इसमें क्या बराबर है भाई, SR बराबर 1/2 AC के। या फिर एक दे लो, पहले ये तो आपने लिखा नहीं, कि ADCD SBR क्या है, मध्य बिंदु। ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो लिखो SR बराबर 1/2 AC, क्या लिखोगे, मध्य बिंदु परिमेय से, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं 1। तो SR समांतर भी होगा AC के। इसी प्रकार लिखो त्रिभुज ABC में, ABC में ही देखते हैं। तो ABC में क्या है हमारा, ABBC P बे Q
पी व क्यू क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु है तो लिखो पी क्यू बराबर 1/2 AC क्या है, मध्य बिंदु परिमेय से। से ले लेते हैं क्वेश्चन 2। तो पी क्यू भी इसका आधा हो जाएगा इसी क्या, मध्य बिंदु परिमेय से। तो 1/2 से क्या हो जाएगा हमारा, ये दो तो कट जाएंगे, 2 बचेंगे। तो लिखो एस आर बराबर पी क्यू, और एस आर समांतर भी हो जाएगा पी क्यू के। तो लिखो इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। भाई हमें इसको पी क्यू आर एस को एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे, इसकी जो विकर्ण है ना वो हमें एक 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। अगर उसका एक विकर्ण ये 90 डिग्री का हो गया तो हम इसे पी क्यू आर एस को क्या कहते हैं, समचतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो पी क्यू आर एक समचतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया। तो लिखो पी एस बराबर आर क्यू, सम्मुख भुजा। ठीक है, और पी एस समांतर आर क्यू की भी हो जाएगा। लिखो ए बी सी डी एक क्या है, एक आयत है। अगर ये आयत है, ए बी सी डी हमारा एक क्या है, आयत है। तो लिखो ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। और एस क्यू समांतर है सी डी के। इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। एस बे क्यू क्या है, मध्य बिंदु, क्योंकि एस बे क्यू क्या है, मध्य बिंदु। और फिर क्या है हमारा, ए डी समांतर है पी आर के, ठीक है। इसे इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखिए ए बी समांतर सी डी के है, तो ये समांतर है, ठीक है। और एस क्यू क्या है, समांतर सी डी के, तो ये भुजा इसके समांतर होगी। और फिर हमने ए डी समांतर पी आर के करे, तो ये भुजा इसकी भी समांतर हो जाएगी। लिखो 3/4 से, तो ये इसके समांतर होगी, इसके समांतर होगी। तो क्या लिखोगे, डी एस ओ आर एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण लिखो, कोण एस ओ आर, इसे ये हमारा वो पॉइंट है एस ओ आर, कोण क्या हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा। क्या बोलोगे, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो ये कोण इसके सम्मुख हो गया। तो कोण डी क्या है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं। कोण डी बराबर हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्या लिखोगे, आयत का कोण, आयत का कोण वो क्या है हमारा, आयत का कोण है। ए बी सी डी क्या हमारा आयत है, तो प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का। तो कोण डी क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ लिखो कोण डी हमारा 90 हो गया, तो कोण डी इसमें रखने पर तो कोण एस ओ आर क्या निकला हमारा, 90 डिग्री। कोण एस ओ आर हमारा 90 डिग्री निकल गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है भाई, क्या सिद्ध करना था हमें क्वेश्चन नंबर 3 में।
कि चतुर्भुज पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है, लिखो इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है भाई। समचतुर्भुज क्या होते हैं, जिसके विकर्ण क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित। तो इस प्रकार हमने कोण SOR 90 डिग्री का दिखा दिया, तो समकोण पर समद्विभाजित हो रहा, तो क्या हो गया, ये PQR एक समचतुर्भुज सिद्ध हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4 हमारा ABCD एक समबलम हमें दे रखा है, ठीक है। ABCD क्या है, एक समबलम हमें दिया है, और फिर क्या रहा है, EF समांतर AB के EF समांतर खींची, ठीक है। तो लिखो दिया है ABCD क्या है, एक समलम, ठीक है। अगर ABCD एक समलम है, ABCD एक समलम है, तो लिखो AB समांतर CD ये हमें दे रखा, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, ये हमें इतना दे रखा है। वो हमें सिद्ध क्या करना है, लिखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, कि F भुजा, जो F भुजा है BC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी का मतलब है, अगर F BC का मध्य बिंदु है तो CF बराबर BF, ये हमें सिद्ध करना है कि CF बराबर BF, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं, पहले लिखो रचना इसमें क्या की गई है, AB के समांतर, सिर्फ एक ही रचना इसमें करी गई है, AB के समांतर EF खींचा, ठीक है। AB के समांतर EF खींचा है, जो कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, जो BD को G पर प्रतिच्छेद कर रहा है, करता है। आंसर वीडियो पूरी आ रही है, वीडियो तो यार पूरी नहीं आ रही। अब आ रही है सर, हाँ। जो BD को G पर प्रतिच्छेद करता है, ये हमारी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फिर क्या करना है, रचना लिख ली, अब लिखो त्रिभुज ABD में क्या है भाई, ABD में क्या है, AB समांतर हमें दे रखी है CD के, ये लिखो इक्वेशन 1। तो AB समांतर CD दे रखी है, तो लिखो E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु। E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु। E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु। ये हमें दिया है, क्वेश्चन में ही हमें दिया है। फिर क्या आ रहा है, अगर E भुजा AD का मध्य बिंदु है, तो G भुजा BD का मध्य बिंदु हुआ। लिखो G भुजा BD का मध्य बिंदु है, किसके द्वारा, मध्य, ये तो हमें मतलब दे रखा था उसका मध्य बिंदु, ये हमने सिद्ध कराया। तो लिखो मध्य बिंदु परिमेय से, ठीक है। ऐसे ले लेते क्वेश्चन दूसरा। और दूसरी बात, AB समांतर CD हमें दे रखा है, तो लिखो AB समांतर CD दे रखा है, तो AB समांतर EF
हमें दे रखा है, इस इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो रचना से, ए बी समांतर ई एफ के है, रचना से लिख लेते हैं, रचना से इसे ले लेते इक्वेशन 3, ठीक है। तो 1/3 से पहला और तीसरे में देखो ए बी बराबर ए बी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा, ई एफ और सी डी बचा, तो लिखो सी डी समांतर है ई एफ के, ठीक है। जो हमारी सी डी है ई एफ के समांतर होगी, ई एफ के समांतर से इतना ही लिख लो, सी डी समांतर है, सी डी समांतर है ई एफ के। अगर सी डी समांतर है ई एफ के तो लिखो सी डी समांतर होगी किसके, जी एफ के, ठीक है। अगर ये इसके पूरी लाइन इसके समांतर है तो ये भी क्या होगी, इसके समांतर होगी, ठीक है। तो ये समांतर होगी तो लिखो त्रिभुज बी सी डी में, अब इसमें बराबर देखते हैं, बी सी डी में क्या है, लिखो बी सी डी में सी डी समांतर है जी एफ के, ये हमने सिद्ध करी, यहाँ लिख लो 4 समीकरण 4 से, ठीक है। तो सी डी समांतर जी एफ के है, तो लिखो एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, किसके द्वारा, मध्य बिंदु परिमेय से, ठीक है। तो एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु हमने सिद्ध कर दिया, तो इसलिए लिखो, तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर बी एफ, ये हमने प्रूव कर लिया, लिखो हैंस प्रूफ, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले इसे अपनी कॉपी में उतार लो, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 हमारा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज, ये रहा भाई ए बी सी डी क्या है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज, जिसमें ए का शीर्ष कहाँ जा रहा है, एफ पर, और सी का जो और सी से शीर्ष एक भुजा जा रही है, क्या है, ई, यही हमें दे रखा ना। और बी डी क्या है हमारा, एक विकर्ण, तो P है, ये हमारा Q है, ये हमें दे रखा है। लिखो ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ भुजाएं क्रमश ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं, दिया है, लिखो पहले दिया है, हमें क्या दे रखा है भाई, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, तो लिखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो लिखो ए बी समांतर सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के, और जिसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी के मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु ई और एफ, ई बे एफ हैं, ठीक है। और क्या दे रखा हमें, दर्शाई कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। रेखाखंड ए एफ और रेखाखंड ई सी क्या करते हैं, जो बी डी विकर्ण है इसको समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग करते हैं।
1 2 3 ये हमें सिद्ध करनी है। तो आइए करते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई कि dp बराबर dp बराबर pq बराबर qb, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। dp बराबर pq बराबर qb हमें सिद्ध करना है। तो लिखो त्रिभुज ए बी पी में, लिखो ए बी पी में, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं हम। ठीक है, तो लिखो ई भुजा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। तो लिखो ये भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्यू हो जाएगा किसका, क्यू भुजा पी बी का क्या है, मध्य बिंदु। किसके द्वारा, मध्य बिंदु परिमेय से। भाई जो Q है, सॉरी E है ए बी का मध्य बिंदु है, E भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। ठीक है, E भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो इस त्रिभुज में Q ए पी बी का भी मध्य बिंदु होगा। किसके द्वारा, मध्य बिंदु परिमेय से। मध्य बिंदु परिमेय क्या कहती है कि अगर एक मध्य बिंदु है तो उसके द्वारा हम दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं कि वो भी क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, अगर मध्य बिंदु Q भुजा पी बी का मध्य बिंदु है तो पी क्यू बराबर क्यू भी हो जाएगा हमारा। इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। जो Q है भुजा पी बी का मध्य बिंदु है, तो 2 भाग कर रहे हैं, सब पी क्यू बराबर क्यू भी। ठीक है, इसी प्रकार लिखो त्रिभुज सी डी क्यू में, इन दोनों में क्या बराबर है वो हमें बताना है। लिखो सी डी क्यू में, इसमें देखते हैं। लिखो एफ भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें लिख दो, दिया है। ठीक है, हमने लिख लिया, दिया है। तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में भाई। तो लिखो पी डी क्यू, पी भुजा डी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। किसके द्वारा, मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, अगर हमारा एफ जो है सी डी का मध्य बिंदु है, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो पी डी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा इस त्रिभुज सी डी क्यू में। ठीक है, तो पी डी क्यू का मध्य बिंदु हो जाएगा किसके द्वारा, मध्य बिंदु परिमेय से। तो हमने मध्य बिंदु परिमेय से सिद्ध कर दिया। तो पी भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु इस प्रकार डी पी बराबर पी क्यू, ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। तो हमारा डी पी बराबर क्या हो जाएगा, डी पी बराबर पी क्यू, ये हमारी थी इक्वेशन 2। तो लिखो 1 बे 2 से, 1 और 2 से हमने सिद्ध कर दिया कि भाई डी पी बराबर पी क्यू, और इसमें भी पी क्यू बराबर क्यू भी है, ये हमने सिद्ध कर दिया। लिखो हैंस प्रूफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने कर लिया। इसे अपनी कॉपी में उतार लो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
लिखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, दर्शाई किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमने कोई चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज है ABCD, ठीक है, और फिर इसके मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा है ना, इसके जो मध्य बिंदु, ठीक है, तो ये इसको, ये क्या है, इसके मध्य बिंदु, इसको मिला दो PQRS। इसके मध्य बिंदु PQRS के कह रहा है इसके जो विकर्ण है ये आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित ही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है। ये जो ऊपर क्या करते हैं, सिद्ध, समद्विभाजित। तो लिखो, दिया है ABCD क्या है हमारा, चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD क्या है हमारा, एक चतुर्भुज है। अगर ABCD हमारा चतुर्भुज है तो लिखो, यही दे रखा है हमें PQRS क्या है, मध्य बिंदु। किसके मध्य बिंदु है, AB BC CD और AD के। तो लिखो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि जो PQRS है इसके जो विकर्ण है क्या करते हैं, विकर्ण क्या है, PR और SQ क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित। ये हमें दिखा रखा, हमें रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भाग करते तो हम ये कोण 90 डिग्री का दिखा देंगे। तो लिखो, PR बे SQ एक दूसरे परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध इसमें करना है। तो लिखो, PR और SQ क्या है, विकर्ण चतुर्भुज PQRS के क्या है, इसे समद्विभाजित करते हैं, हमें सिद्ध करना है। तो लिखो, और रचना भी लिख लो भाई। रचना में क्या लिखोगे, PQRS को मिलाया, और क्या करा भाई हमने, लिखो, A को C से मिलाया, ठीक है, ये हमने कर दिया। A को C से मिलाने का क्या करना है भाई, लिखो, A को C से इसलिए मिलाया ताकि ये जो चतुर्भुज है दो भाग में बढ़ गया, दो त्रिभुज में बढ़ गया, ADC और ABC में, ठीक है। हमें इसे क्या दिखाना है कि समकोण पर या फिर विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, हमें दिखाना है। तो आइए करते हैं, लिखो, त्रिभुज ADC में क्या है, लिखो, ADC में AD और CD के मध्य बिंदु क्या है भाई, क्या है, AD और CD के मध्य बिंदु क्या है, SBR, ठीक है। तो लिखो, SR बराबर 1/2 AC, मध्य बिंदु परिमेय से, इसे इक्वेशन पर मान लेंगे। अगर SR AC के आधा है तो लिखो SR समांतर होगा AC के, ठीक है। ये था हमारा त्रिभुज ADC में। हम करते हैं त्रिभुज, लिखो, त्रिभुज ABC में क्या है भाई, लिखो, PQ बराबर 1/2 AC। ये भी AC का आधा है भाई, क्या बोलोगे, मध्य बिंदु परिमेय से, ठीक है। एक को इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो PQ समांतर होगा AC के, तो 1/2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, SR बराबर PQ, और SR समांतर भी होगा PQ के, हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। अगर हमारा SR PQ के बराबर भी और समांतर है तो क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। लिखो, इस प्रकार
PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। अगर PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, लिख लो। इसलिए विकर्ण PRBSQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसके विकर्ण है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। यहाँ लिख भी लो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, तो इस प्रकार पी आर और एस क्यू क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ABC एक त्रिभुज है जो इसका कोण C क्या है? समकोण। ABC क्या है? एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से, कर्ण AB के मध्य बिंदु M से क्या? AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर समद्विभाजित करती है। ये इसके किसके समांतर है? BC के, जो D पे क्या करती है? समद्विभाजित। ठीक है, ये हमें इतना दे रखा है। दर्शाई के D भुजा AC का मध्य बिंदु। तो करते हैं, दिया है, लिखो ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या दे रखा है हमें? 90 डिग्री का। ठीक है, यही हमें दे रखा है। और M क्या है? AB का मध्य बिंदु। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है भाई। सिद्ध क्या करना है भाई हमें? इसमें हमें 3 सिद्ध करने हैं। जो हमें पहले सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो D भुजा AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, D भुजा है, AC का क्या है? मध्य बिंदु। ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखो रचना। रचना क्या करी भाई हमने? पहले रचना भी तो लिखना पड़ेगा ना। क्या खींचा? BC के समांतर MD रेखा खींची। ठीक है, ये हमने करा। जो भुजा AC को D पर काटती है। ठीक है, लिखो त्रिभुज ABC में, लिखो त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है भाई? बराबर देखो, ABC में M AB का मध्य बिंदु है। लिखो M भुजा AB का क्या है? मध्य बिंदु। ये हमें दिया है। लिखो दिया है। ठीक है,
जो एम भुजा है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु परिमेय से डी क्या है, ए सी का मध्य बिंदु। तो करो, डी भुजा ए सी का क्या है, मध्य बिंदु। किसके द्वारा, मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है भाई। तो डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु हो गया, तो इसका मतलब ए डी बराबर सी डी। ठीक है। और इसमें एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए एम बराबर एम बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमने ये पहला सिद्ध कर दिया, ये था हमारा पहला। अब इसी का दूसरा क्या है भाई, एम डी लंब है ए सी पर। लिखो, एम डी लंब है ए सी पर, ये हमें सिद्ध करना है। जो एम डी लंब है ए सी के ऊपर ही हमें सिद्ध करना है। लिखो, एम डी समांतर है बी सी के। ठीक है। और ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा। अगर ये तिर्यक रेखा है तो कोण एक, या फिर ये कह लो कोण एडीएम। कोण एडीएम बराबर है कोण एडीएम बराबर है कोण डीसीबी, बीसीडी के। कोण बीसीडी के क्या बोलोगे, संगत कोण। भाई ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें एम डी समांतर है बी सी के। तो ये जो कोण है, ये इसके कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण। ठीक है। तो कोण ए डी एम बराबर है कोण बी सी डी के, क्या है, संगत कोण। और कोण बी सी डी हमें क्या दे रखा है, कोण सी दे रखा है हमें 90 डिग्री। तो बी सी डी कोण कितना लेना है हमें, कोण ए डी एम बराबर कोण बी सी डी कितना दे रखा है हमें, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लिख लो। तो कोण ए डी एम क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री। तो लिखो, एम डी लंब है, किसके ऊपर लंब है, एम डी लंब है ए सी पर। ये हमने सिद्ध कर दिया। कोण एडीएम हमने 90 डिग्री का दिखा दिया। तो 90 डिग्री क्या होगा, जब एम डी के ऊपर क्या है, लंब हो, समकोण पर समद्विभाजित करे, समकोण पर काटता हो। तो ठीक है, ये था हमारा दूसरा। अब हमारा तीसरा क्या है, सी एम बराबर एम ए। सी एम बराबर एम ए। लिखो, इसको इससे ला दिया। ठीक है, मिला दिया। तो हम ये मिटा देते हैं, मिटा दें। अब करने जा रहे हैं हम तीसरा। लिखो, तीसरे में क्या लिखोगे, लिखो त्रिभुज एडीएम पे त्रिभुज सीडीएम में हम इस त्रिभुज के क्या दिखाएंगे, सर्वांग दिखाएंगे। तो लिखो, एडी बराबर सीडी, एडी बराबर सीडी क्या हमने सिद्ध करा है। इसे हम 1 ले लेते हैं, इसे हम 2 ले लेते हैं। तो एडी बराबर सीडी समीकरण 2 से। ठीक है। तो एडी बराबर सीडी समीकरण 2 में हमने सिद्ध कर रखा, तो ले लिया। ठीक है। अब क्या है, एम डी बराबर एम डी क्या है, उभयनिष्ठ। एम डी बराबर एम डी क्या है, उभयनिष्ठ। ए डी बराबर सी डी क्या है, उभयनिष्ठ। ए डी बराबर सी डी क्या है, समीकरण 2 में बराबर कर रखे। तो लिखो, कोण डी का कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री का।
अगर भाई एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 2 क्या है 90 डिग्री। तो लिखो त्रिभुज ADM सर्वांग सम है त्रिभुज CDM के। कौन से नियम से भी सर्वांग सम है? इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, एक कोण बराबर है। तो लिखो SAS सर्वांग सम नियम से। ठीक है, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग बराबर होंगे। तो लिखो AM बराबर CM। किसके लिखोगे? CPCT से। इसे ले लेते हैं। ये इक्वेशन 2 थी हमारी, इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अगर ये ऊपर का हो गया तो हम ऊपर का मिटा देते हैं भाई। तो ये हमने मिटा दिया। तो AM बराबर CM हमें सिद्ध कर लिया। तो लिखो AB या फिर लिखो AM प्लस MB बराबर AB। ठीक है, यहाँ पे देखिए AM और MB किससे दोनों को जोड़ेंगे तो AB प्राप्त होगी हमें। ठीक है, तो AM प्लस MB लिखो MB को AM बराबर AB। समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने क्या सिद्ध करा था? AM बराबर है MB के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। M क्या है? AB का मध्य बिंदु, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखो 1M 1M 2 1M बराबर AB। तो AM बराबर AB बटे में 2। क्या हमें यही सिद्ध करना था? CM AM MA या AM एक ही बात है। 1/2 AB हमने सिद्ध कर दिया। तो ठीक है, AM और CM। तब आगे करते हैं। लिखो भाई AM बराबर किसके है? CM के। तो CM बराबर AM को MA भी लिख सकते हैं बराबर AB बटे में 2। ये हमने सिद्ध कर दिया। क्या लिखोगे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमने सिद्ध कर दिया कि CM बराबर MA बराबर AB बटे 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट में। हमसे 3 पूछे गए थे, हमने तीनों सिद्ध कर दिए। ठीक है, सॉरी, पहले हमने 3 लिख लिया, तो इसी का ही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्नावली 8.1 पर यहाँ पर ख़त्म होती है। हमने प्रश्नावली 8.1 कर ली। तो यहाँ पर चतुर्भुज की जो चैप्टर है हमारा वहाँ पर समाप्त होता है। हमने पूरा कर लिया। अगला लेक्चर हमारा होगा वृत्त, क्योंकि 2021 के सिलेबस में समांतर चतुर्भुज जो क्लास 9 है, सॉरी चैप्टर 9 है हमारा, वो क्या सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि चैप्टर 10 वृत्त का। उसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर होती है समाप्त।